कहानी की शुरुआत में हम डेबी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो पिछले 5 साल से एक चोरी के केस में जेल में थी। आज उसके जमानत पर बाहर आने का दिन था, लेकिन पुलिस उसे छोड़ने में थोड़ा घबरा रही थी क्योंकि उसका भाई डैनियल भी एक बहुत बड़ा चोर था और पुलिस को डर था कि कहीं डेबी फिर से चोरी ना करने लगे। पर डेबी पुलिस को भरोसा दिलाती है कि बाहर आकर वो कुछ गलत नहीं करेगी, वो एक नॉर्मल जिंदगी जिएगी और एक साधारण सी नौकरी करेगी। इसलिए पुलिस भी उस पर विश्वास करके उसे जमानत पर छोड़ देती है। लेकिन वो कहते है ना, एक चोर हमेशा चोर ही होता है और डेबी भी बिल्कुल वैसी ही थी। जेल से निकलते ही वो सीधे एक बड़े ब्रांड के शोरूम में चली जाती है। वहाँ जाकर वो कई महंगे आइटम्स उठाती है और उनके प्राइस टैग फाड़ देती है। फिर वो उन्हें काउंटर पर ले जाकर कहती है कि मैंने ये आइटम पिछले हफ्ते खरीदे थे, लेकिन मुझे अब ये वापस करने हैं। काउंटर पर काम कर रही लड़की उससे रसीद मांगती है, लेकिन डेबी के पास कोई रसीद नहीं थी। वो लड़की उसे बिल कार्ड दिखाने को कहती है, लेकिन उसके पास वो भी नहीं था। इसलिए डेबी उन प्रोडक्ट को लौटाए बिना ही अपने साथ घर ले जाती है और साथ में उनसे एक कैरी बैग भी ले लेती है। इसके बाद वह एक 5 स्टार होटल में जाती है, लेकिन उसके पास होटल में रहने के पैसे नहीं थे। तभी वो होटल रिसेप्शन पर एक कपल को देखती है जो अपनी इमरजेंसी फ्लाइट की वजह से चेकआउट टाइम से पहले ही होटल छोड़कर जा रहे थे। उन्हें देखकर डेबी के दिमाग में एक आइडिया आता है। उस कपल के जाने के थोड़ी देर बाद वह रिसेप्शन पर फोन करती है और बताती है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है और वो लोग अपना रूम वापस लेना चाहते हैं। जो सुनकर रिसेप्शनिस्ट उन्हें उनका रूम वापस दे देती है। डेबी खुशी खुशी फोन रखती है और सीधा उस कमरे में चली जाती है। अब क्योंकि वो कपल पहले से ही बिल पेमेंट कर चुका था, डेबी को फ्री में उस 5 स्टार होटल में रात बिताने का मौका मिल जाता है। तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम ल्यू को देखते हैं, जो कभी डेबी की पार्टनर हुआ करती थी, लेकिन डेबी के जेल जाने के बाद उसने ये काम करना छोड़ दिया। फिर एक दिन उसे डेबी का मैसेज आता है कि वह उससे मिलना चाहती है। इसी बीच डेबी अपने भाई डैनियल की कब्र के पास जाती है। वो डैनियल से बहुत प्यार करती थी क्योंकि उसके भाई के अलावा उसका और कोई नहीं था। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी डेबी से मिलने आता है जो कभी डैनियल का पार्टनर हुआ करता था। वो डेबी से बातचीत करने लगता है और तभी ल्यू भी वहाँ पर पहुँच जाती है। आगे जब डेबी और ल्यू साथ में थी, तभी डेबी उसे कहती है कि वह कुछ बड़ा प्लान करने वाली है। अगर ये सफल हो गया तो मैं रिटायर हो जाऊंगी। वहीं ल्यू उस प्लान को जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। तभी डेबी उसे कार्टियर ब्रांड के एक स्पेशल डायमंड नेकलेस की फोटो दिखाती है, जिसका नाम 2 सेंट नेकलेस था और उसकी प्राइस थी 50 मिलियन यानी 1800 करोड़ रुपए। और डेबी वही नेकलेस चुराने वाली थी। ल्यू ये सुनकर हैरान रह जाती है क्योंकि वो नेकलेस जमीन से 50 फुट गहरे एक अंडरग्राउंड वॉल्ट में सुरक्षित रखा था और उसे वहाँ से निकालना नामुमकिन था। डेबी कहती है कि हमें वो नेकलेस निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि नेकलेस हमारे पास खुद चलकर आएगा। ल्यू को डेबी की बातें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसे डेबी की प्लानिंग पर पूरा भरोसा था, इसलिए वह डेबी की मदद करने को तैयार हो जाती है। फिर अगले दिन डेबी अपने एक्स बॉयफ्रेंड क्लाउड की एक आर्ट गैलरी में जाती है। वहीं क्लाउड उसे देखकर थोड़ा घबरा जाता है। तभी डेबी उसे एक प्लास्टिक का चाकू दिखाकर थोड़ा डराती है और वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद डेबी ल्यू को लेकर उसी म्यूजियम में जाती है जहाँ से वो नेकलेस चोरी करना चाहते थे, लेकिन वहाँ का हाल देखकर ल्यू थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी और इतनी सिक्योरिटी में चोरी करने के लिए उन्हें बहुत सारे लोग और पैसे चाहिए। लेकिन डेबी के पास इस चीज का भी एक प्लान था। ल्यू जब उससे उस प्लान के बारे में पूछती है तो डेबी उसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले जाती है जहाँ गेस्ट के तौर पर फेमस सेलिब्रिटी डेफिनी मौजूद थी। तभी एक रिपोर्टर उससे पूछता है कि वो इस साल के मेट गाला में किस डिजाइनर का आउटफिट पहनेगी। डेफिनी जवाब देती है कि मैंने अभी तक कोई डिजाइनर चुना नहीं है। जो सुनकर ल्यू समझ जाती है कि डेबी जरूर किसी डिजाइनर को टारगेट करने वाली है। हालांकि असली प्लान अभी भी उसे नहीं पता था। दरअसल मेट गाला उन लोगों के लिए है जो फिल्म्स और अवार्ड शो पसंद करते हैं। यहाँ देश और विदेश से फेमस सेलिब्रिटी इकट्ठा होते हैं। हर साल मेट गाला में एक स्पेशल थीम रखी जाती है और उसी थीम के अनुसार ही सेलिब्रिटी अपने कपड़े पहनकर इवेंट में शामिल होते हैं। इस साल की थीम थी यूरोपियन रॉयल्टी और डेबी ने अपना प्लान इसी थीम पर तैयार कर रखा था। उधर डेफिनी ने अभी तक कोई डिजाइनर नहीं चुना था, इसलिए वो एक अच्छे डिजाइनर की तलाश में थी। कुछ समय बाद उन्हें रोज नाम की एक डिजाइनर का पता चलता है जो पहले तो बहुत फेमस थी, लेकिन अब उसकी लोकप्रियता खत्म हो गई क्योंकि उसके डिजाइन थोड़े आउटडेटेड थे। लेकिन फिर भी वह अपने डिजाइन को लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत पैसा खर्च करती थी, जिसके चलते वह कई कर्जों में फंस गई और बैंक ने उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया ताकि वह देश के बाहर भाग न सके। रोज हमेशा इस बात को लेकर परेशान रहती थी। वह अपने डिजाइन को पेश करने के लिए कड़ी मेहनत से एक फैशन शो ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन वह भी फ्लॉप हो जाता है, जो देखकर रोज निराश होकर ग्रीन रूम के कोने में बैठकर ड्रिंक करने लगती है। तभी डेबी और ल्यू वहाँ पर पहुँच जाते हैं और बातचीत के दौरान वो उससे दोस्ती कर लेते हैं। अब रोज अपने नए दोस्तों को अपनी परेशानियों के बारे में बताने लगती है, जिस पर ल्यू से कहती है कि हम तुम्हारी सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। अब रोज ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड थी कि उसे क्या
क्या काम करना होगा। तभी डेबी और ल्यू उसे डेफिनी की फोटो दिखाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें डेफिनी के लिए मेट गाला का कॉस्ट्यूम डिजाइन करना होगा। जो सुनकर रोज हैरान हो जाती है कि उसके जैसी फ्लॉप डिजाइनर का ड्रेस डेफिनी क्यों पहनना चाहेगी। तब डेबी उसे पूरी प्लानिंग समझाती है। दरअसल जो वो नेकलेस था वो यूरोप की रानी का सबसे पसंदीदा नेकलेस था। रानी के मरने के बाद कार्टियर कंपनी ने ये नेकलेस फिर से अपने पास ले लिया और उसे जमीन के नीचे उनके बनाए हुए एक सीक्रेट वॉल्ट में सुरक्षित रख दिया। अब तक इसे कभी भी किसी के सामने नहीं लाया गया, लेकिन इस बार क्योंकि मेट गाला की थीम यूरोपियन रॉयल्टी थी, डेबी डेफिनी के जरिए नेकलेस को बाहर निकालने का प्लान कर रही थी। वो चाहते थे कि रोज डेफिनी को ये नेकलेस पहनने के लिए राजी कर ले और जब डेफिनी इवेंट में वो नेकलेस पहनेगी तब वो उसे चुपचाप चुरा लेंगे। वो उससे पूछती है कि कोई और रास्ता नहीं है जिससे मैं पैसे कमाकर अपने कर्जे उतार सकूं। डेबी कहती है कि हाँ, तुम मेल प्लेटफॉर्म से कमा सकती हो। यहाँ पर तुम्हें 24 आवर्स कस्टमर सपोर्ट मिलता है और तुम अपने पैसों को गूगल पे या यूपीआई के थ्रू विड्रॉल भी कर सकती हो। बस तुम्हें मेरा ये वाला सीक्रेट कोड यूज करना है जिससे तुम्हें बोनस मिल जाएगा और तुम इसका इस्तेमाल करके सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अपना सारा कर्जा उतार दोगी। बाकी की जानकारी मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखी है, तो तुम वहाँ पर जाकर देख लो। अब रोज को ये काम काफी अच्छा लगता है। हालांकि उसे डर भी लग रहा था कि क्या वो ये काम ठीक से कर पाएगी, पर फिर भी वो डेबी की बात मान जाती है क्योंकि उसके पास अपना कर्जा चुकाने का इससे आसान रास्ता नहीं था। लेकिन वो तीनों मिलकर भी इतने बड़े प्लान को अकेले अंजाम नहीं दे सकते थे। उन्हें अपनी टीम में और भी लोगों की जरूरत थी, सबसे ज्यादा एक एक्सपर्ट हैकर की। इसलिए डेबी ल्यू को जिम्मेदारी देती है कि वो एक हैकर ढूंढ के लाए। जिसके बाद डेबी अनीता नाम की एक लड़की से मिलती है और उससे पूछती है कि एक नेकलेस को तोड़कर उसकी ज्वेलरी बनाने में कितना समय लगता है। अनीता कहती है कि कई घंटे, शायद पूरा दिन भी लग सकता है। लेकिन जब डेबी उसे 200 करोड़ रुपए का ऑफर देती है तब अनीता उसे कहती है कि वो ये काम बहुत कम समय में कर देगी। उधर ल्यू ने 9 बॉल नाम की एक हैकर को ढूंढ लिया था जिसका नाम सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। दरअसल ये उसका असली नाम नहीं था। हैकर्स आमतौर पर अपने नाम छुपाते थे और उनका कोई कोड नेम होता था और इस लड़की का कोड नेम 9 बॉल था। अगले दिन डेबी के बताए अनुसार रोज एक फेमस हीरोइन से मिलने जाती है जिसकी अपॉइंटमेंट डेबी पहले से ही फिक्स कर चुकी थी और उसे बता चुकी थी कि तुम्हें किसी भी हालत में उस हीरोइन का हाथ पकड़ना है। रोज भी वैसा ही करती है और उसी समय डेबी छुपकर उनकी तस्वीर ले लेती है, जिस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो हीरोइन रोज का हाथ पकड़कर उसकी तारीफ कर रही हो। जिसके बाद डेबी उस तस्वीर को आर्टिकल के साथ न्यूज़पेपर में छपवा देती है। वहीं जब डेफिनी से देखती है तो उसे लगता है कि शायद इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी हीरोइंस रोज के डिजाइन किए हुए ड्रेस पहनने के लिए मरी जा रही हैं, जिससे डेफिनी इंप्रेस होकर खुद रोज के पास जाती है और उसे उसकी ड्रेस बनाने का एक ऑफर देती है। यानी कि डेबी की प्लानिंग का पहला हिस्सा सफल हो चुका था, लेकिन अभी भी बहुत रास्ता बाकी था और अब उन्हें एक एक्सपर्ट चोर की जरूरत थी। हालांकि वो सभी चोर ही थे, लेकिन उन्हें एक ऐसे चोर की जरूरत थी जो लोगों की नजरों के सामने से चीजें गायब कर सके। लकीली उन्हें सड़क के किनारे ऐसी ही एक लड़की मिलती है जिसका नाम था कॉन्स्टेंस। वह जादू दिखाने के बहाने लोगों की चीजें गायब कर लेती थी और अब तक पकड़ी भी नहीं गई थी। इसलिए डेबी कॉन्स्टेंस को चुनती है और उसे पूरा प्लान समझाती है, जो सुनकर वह तुरंत मान जाती है। इसके बाद डेबी अपने पुराने पार्टनर टैमी से मिलने जाती है। हालांकि टैमी ये काम छोड़ चुकी थी, लेकिन डेबी जब उसके गैराज में जाती है तो पाती है कि वह अभी भी ये काम कर रही थी और उसका गैराज चोरी किए गए सामानों से भरा पड़ा था। टैमी पहले तो मदद करने से मना कर देती है, लेकिन पूरी प्लानिंग जानने के बाद वह तुरंत मान जाती है। फिर डेबी सभी को साथ में लेकर हर किसी को उसका काम समझाती है। उनकी प्लानिंग थी कि मेट गाला प्रोग्राम में डेफिनी 2 सेंट नेकलेस पहनेगी और उसे ये पहनाने के लिए रोज को राजी करवाना था। वहीं 9 बॉल सीसीटीवी हैक करके सभी पर नजर रखेगी। कॉन्स्टेंस का काम था डेफिनी के गले से नेकलेस को गायब करना और टैमी इस पूरे मिशन को मैनेज करेगी। ल्यू का काम था नेकलेस को बेचने का इंतजाम करना और क्योंकि डेबी जमानत पर थी तो वह सीधे तौर पर इसमें शामिल नहीं हो सकती थी। अब प्लान के मुताबिक उनका पहला काम था डेफिनी को नेकलेस पहनने के लिए राजी करना। फिर डेबी के बताए अनुसार रोज अनीता के साथ कार्टियर ब्रांड के मेन शोरूम में जाती है। उनका टारगेट था 2 सेंट नेकलेस की डुप्लीकेट कॉपी बनाना ताकि म्यूजियम में असली नेकलेस की जगह नकली रखा जा सके, जिसके लिए उन्हें नेकलेस की 3D तस्वीर की जरूरत थी। लेकिन वो नेकलेस लंबे समय से अंडरग्राउंड होने की वजह से उसकी ऑनलाइन कोई फोटो उपलब्ध ही नहीं थी। इसलिए अनीता और रोज को उसकी फोटो लेने भेजा जाता है, जहां पहुंचकर उन्हें कार्टियर के बेस्ट डिजाइन दिखाए जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी डिजाइन पसंद नहीं आता और वो बार बार उन्हें 2 सेंट दिखाने के लिए जोर दे रहे थे। इसलिए सेल्समैन उन्हें मैनेजर के पास ले जाता है, लेकिन मैनेजर भी इतने महंगे नेकलेस को निकालने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसकी सेफ्टी सबसे जरूरी थी। लेकिन रोज भी कम नहीं थी। उसने मैनेजर को समझाया कि उनके ब्रांड की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे घट रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग कार्टियर का नाम भूल जाएंगे। इसलिए अगर 2 सेंट नेकलेस को किसी सेलिब्रिटी के गले में देखा गया तो ब्रांड को काफी पब्लिसिटी मिलेगी। अब रोज की बात सुनकर मैनेजर फाइनली उन्हें अंडरग्राउंड वॉल्ट में ले जाता है।
अभी रोज एक स्पेशल चश्मा पहनकर उस नेकलेस को चेक करने लगती है। दरअसल ये कोई नॉर्मल चश्मा नहीं था, बल्कि एक स्पेशल स्कैनिंग डिवाइस था जिससे उस नेकलेस की 3D तस्वीर बनाई जा सकती थी। पर क्योंकि ये जगह जमीन से काफी नीचे थी तो वो चश्मा ठीक से सिग्नल नहीं पकड़ पा रहा था। पर तभी अनीता कहती है कि हमें नेकलेस को धूप में ले जाकर चेक करना होगा और ये जानना जरूरी है कि ये नेकलेस दिन में कैसा दिखता है। तभी मैनेजर उसकी बात सुनकर नेकलेस को ऊपर ले आता है। रोज उस नेकलेस को बहुत ही करीब से देखती है, वो हर एंगल से उसे चेक कर रही थी। वहीं उसके इस अजीब बर्ताव को देखकर मैनेजर थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ 9 बॉल ऑफिस में बैठकर उसका 3D मॉडल तैयार कर रही थी। कुछ ही देर में उनकी स्कैनिंग पूरी हो जाती है और नेकलेस का मॉडल भी बनकर तैयार हो जाता है। फिर अगले दिन कॉन्स्टेंस उसी म्यूजियम में जाकर चुपके से एक क्लीनर का ID कार्ड चुरा लेती है और उसे 9 बॉल को देती है। 9 बॉल उस कार्ड की मदद से क्लीनर बनकर उनके कॉन्फ्रेंस रूम में जाती है, जहाँ उस समय एक सिक्योरिटी मीटिंग चल रही थी। तभी 9 बॉल डस्टबिन साफ करने के बहाने वहाँ पर एक माइक लगाकर छोड़ देती है, जिसके जरिए उन्हें पता चलता है कि मेट गाला के लिए म्यूजियम का सिक्योरिटी सिस्टम अपडेट किया जा रहा है। वहीं डेबी ये सुनकर बहुत खुश होती है, क्योंकि इस अपडेट के दौरान उसे सिक्योरिटी सिस्टम को मैनिपुलेट करने का मौका मिल सकता है। उसी रात 9 बॉल सिक्योरिटी टीम के एक मेंबर का सोशल मीडिया अकाउंट ढूंढती है, लेकिन उसका अकाउंट सिर्फ कुत्तों की तस्वीर से भरा हुआ था। 9 बॉल समझ जाती है कि इस आदमी को कुत्ते बहुत पसंद है, इसलिए वो कुत्तों के बारे में एक फेक वेबसाइट बनाकर उसका लिंक उस आदमी को भेज देती है। वहीं वो आदमी जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करता है, तभी 9 बॉल उसके कंप्यूटर को हैक कर लेती है और मेट गाला की सिक्योरिटी को अपडेट कर देती है, जिसके साथ ही उसे ये भी पता चल जाता है कि म्यूजियम में कौन सी जगह पर कौन से कैमरे लगे हुए हैं। उस म्यूजियम के लगभग हर कोने में कैमरे थे, इसलिए कैमरा अवॉइड करके चोरी करना तो इम्पॉसिबल था। तभी डेबी 9 बॉल से पूछती है कि क्या वो बाथरूम के सामने कैमरे का एंगल बदलकर 9 फुट का एक ब्लाइंड स्पॉट बना सकती है। 9 बॉल कहती है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। इसी दौरान उन्हें एक और खुशखबरी मिलती है। उन्हें कहीं से पता चलता है कि वोग मैगजीन लोगों को हायर कर रही है जो मेट गाला की मैनेजिंग टीम में शामिल होंगे। इसलिए अगले दिन टैमी वोग मैगजीन में इंटरव्यू देने पहुंच जाती है, जहां लकीली उसे वो नौकरी भी मिल जाती है। आगे मैग वहां गेस्ट लिस्ट का डायग्राम देखती है और तुरंत अपने चश्मे का स्कैनर खोलकर उसे स्कैन करके 9 बॉल को भेज देती है। वहीं डेबी देखती है कि डाइनिंग टेबल पर डेफिनी के पास वाली सीट खाली थी, इसलिए वह 9 बॉल से वहां पर क्लाउड के नाम की एंट्री करवा देती है। अगले दिन 9 बॉल कैमरे का एंगल बदलकर बाथरूम के सामने 12 फुट का एक ब्लाइंड स्पॉट बना देती है, जो देखकर डेबी उससे बहुत इम्प्रेस होती है। वहीं टैमी अपने सीनियर से बात कर इवेंट के फूड की जिम्मेदारी लेती है और वहाँ शेफ के रूप में लियो और किचन स्टाफ के रूप में अनीता के नाम की एंट्री करवा देती है। अब सभी चीजें सही से चल रही थी और इवेंट का दिन भी आ जाता है। उस दिन कार्टियर के शोरूम से 2 सेंट नेकलेस भी डेफिनी के पास पहुंच चुका था। तभी रोज डेफिनी को एक बार वो नेकलेस ट्राई करने को कहती है, लेकिन जैसे ही डेफिनी वो नेकलेस पहनती है और रोज उसे खोलने की कोशिश करती है तो वह उससे खुल नहीं पाता। तभी वहाँ कार्टियर का एक एजेंट आता है और उसे बताता है कि इस नेकलेस को खोलने के लिए एक स्पेशल मैग्नेट चाहिए जो केवल कार्टियर के पास है। इसके बिना ये नेकलेस खोल पाना नामुमकिन है। अब ये सुनकर रोज बहुत घबरा जाती है, लेकिन तभी वो कार्टियर के एजेंट को फिर से उस नेकलेस को खोलने के लिए कहती है और चुपके से उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। वहीं डेबी उस वीडियो को देखकर थोड़ा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि अगर इतना दूर आने के बाद वो नेकलेस चोरी नहीं हुआ तो पूरा प्लान फेल हो जाएगा। तभी 9 बॉल के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपनी बहन को वो वीडियो भेजकर उससे मैग्नेट के बारे में पूछती है। वहीं उसकी बहन जो इस चीज की काफी अच्छी जानकार थी, वो उसे देखकर 9 बॉल के लिए वैसा ही मैग्नेट बना देती है और उसे 9 बॉल को भेज देती है। फिर शाम को जैसे ही इवेंट शुरू होता है, डेफिनी वो नेकलेस पहन लेती है। इवेंट में उसके साथ रोज और कार्टियर का एजेंट भी था। वहीं बाकी लोग भी अपनी अपनी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं और 9 बॉल बाहर एक वैन में बैठकर सभी पर नजर रखती है। अब सब कुछ उनकी प्लानिंग के अनुसार ही चल रहा था। डेफिनी घूमते घूमते म्यूजियम के ज्वेलरी सेक्शन में जाती है, जहाँ यूरोप के सबसे यूनिक और कीमती ज्वेलरी कलेक्शंस रखे हुए थे, जहाँ से लौटकर वह अपनी निर्धारित सीट पर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद क्लाउड वहाँ पर पहुँचता है, जिसको देखकर डेफिनी बहुत खुश होती है, क्योंकि वो दोनों रिलेशनशिप में थे। वहीं इवेंट में गेस्ट को खाना सर्व करते समय लियो डेफिनी के खाने में कुछ केमिकल मिला देती है, जिसे डेफिनी भी जल्दी जल्दी खा जाती है, क्योंकि दिन भर इवेंट की तैयारी में वह भूखी रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे कुछ अजीब सा लगता है और वह जल्दी से वॉशरूम की तरफ दौड़ती है। इसी बीच कॉन्स्टेंस सभी वॉशरूम के दरवाजे लॉक कर देती है, केवल टारगेटेड वॉशरूम खुला रहता है और डेबी बाहर ध्यान रखती है। उधर डेफिनी अंदर घुसकर उल्टियां करने लगती है। तभी कार्टियर के लोग भी अंदर जाने लगते हैं, लेकिन डेबी उन्हें अंदर नहीं जाने देती। वहीं कॉन्स्टेंस वहां म्यूजियम के स्टाफ के रूप में आकर डेफिनी को संभालने की कोशिश करती है और इसी दौरान वो डेफिनी के गले में से वो नेकलेस चुपचाप निकाल लेती है। उसी समय वॉशरूम के सामने से एक वेटर खाने की ट्रे लेकर जा रहा था। तभी डेबी उसे धक्का देकर ब्लाइंड स्पॉट पर ले जाती है और कॉन्स्टेंस मौके का फायदा उठाकर नेकलेस को
को उस ट्रे पर रख देती है। वहीं वेटर का ध्यान दूसरी तरफ होता है तो वो इस चीज को नोटिस नहीं करता। इसके बाद जब वो उस ट्रे को लेकर किचन में आता है तो अनीता उस ट्रे में से नेकलेस निकालकर वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ वो अपनी तैयारी के अनुसार नेकलेस को खोलना शुरू करती है। इसी बीच डेफनी भी वॉशरूम से बाहर आती है, जहाँ उसकी गर्दन खाली देखकर कार्टियर के एजेंट हैरान रह जाते हैं। वो लोग वॉशरूम में जाकर चेक करते हैं तो वो नेकलेस कहीं नहीं होता। वो इस बारे में डेफनी से पूछते हैं, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता था। तभी क्लाउड वहाँ पर आकर उन एजेंट्स को बताता है कि वो पूरे दिन डेफनी के साथ था और उसने ऐसा कुछ नहीं देखा। तभी वो एजेंट सभी लोगों को हॉल रूम में इकट्ठा करके उनकी जांच करने लगते हैं, लेकिन किसी के पास भी उसका सुराग नहीं होता। तभी नाइन बॉल ये नोटिस करती है कि एक गार्ड किचन में चला गया। उधर अनीता अभी भी वॉशरूम में बैठकर अपना काम कर रही थी। नाइन बॉल तुरंत इसकी जानकारी डेबी को देती है और डेबी टैमी से कहती है कि नकली नेकलेस सबके सामने पेश करो। तभी डेबी अपने पैर में से वो नकली नेकलेस निकालकर सबको ऐसे दिखाने लगती है जैसे कि वॉशरूम जाते वक्त वह डेफिनी के गले से नीचे गिर गया हो। वहीं एजेंट इसे देखकर राहत की सांस लेते हैं, जिसके बाद सभी लोग वापस हॉल में लौट आते हैं। उधर अनीता ने उस नेकलेस को तोड़कर उसके छोटे छोटे ज्वेलरी पीस बना दिए थे। तभी कॉन्स्टेंस उन्हें लेकर डेबी के पास आती है और डेबी उन्हें सभी में बांट देती है। इसी बीच डेबी की मुलाकात क्लाउड से होती है, जो उसे देखकर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन डेबी उस पर ध्यान दिए बिना वहाँ से चली जाती है। फिर सभी की चेकिंग पूरी होने के बाद जब वो लोग इवेंट से बाहर निकल रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि डेबी के टीम के हर एक मेंबर के पास ज्वेलरी का कोई न कोई हिस्सा था और इस तरह वो लोग नेकलेस को लेकर सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। उधर जब उस नेकलेस को वापस शोरूम में लाया जाता है, तभी मैनेजर के चेक करने पर उसे पता चलता है कि ये तो नकली है, पर लकीली उस नेकलेस का इंश्योरेंस किया गया था। जिसके बाद वहाँ इंश्योरेंस कंपनी से जॉन नाम का एक जांच अधिकारी आता है उस असली नेकलेस की खोज करने के लिए। जिसके बाद वो सभी एजेंट से पूछताछ करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि डेफिनी के वॉशरूम में होने के दौरान ही वो नेकलेस गायब हुआ था। जॉन सोचता है कि शायद नेकलेस गलती से कमोड में गिर गया होगा। वो म्यूजियम के ड्रेनेज पाइप को चेक करता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई सुराग नहीं मिलता। जिसके बाद वह डेफिनी और उसके आसपास मौजूद सभी लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। आखिर में जॉन इवेंट के सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, जहाँ उसकी नजर डेबी पर पड़ती है। अब क्योंकि जॉन पहले से ही डेबी को जानता था तो उसे उस पर शक होने लगता है। फिर शाम को वह डेबी से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या वो नेकलेस तुमने चोरी किया है, जिस पर वो उसे साफ मना कर देती है। उल्टा वो उसे बताती है कि क्लाउड पूरे वक्त डेफिनी के साथ था, तो शायद वो नेकलेस उसने चोरी किया होगा। लेकिन जॉन उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि उसके पास क्लाउड के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। डेबी कहती है कि मैं तुम्हें सबूत दूंगी, जो सुनकर जॉन उसे जाने देता है। फिर शाम को डेबी की पूरी टीम इकट्ठा होती है और डिस्कस करती है कि उस नेकलेस को कैसे बेचना है। इसी बीच डेफिनी वहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेफिनी भी इन लोगों के साथ मिली हुई है और डेजी को छोड़कर बाकी किसी भी मेंबर को इसके बारे में नहीं पता था। तभी डेफिनी बताती है कि वो लोग केस सॉल्व होने तक हीरो को कहीं नहीं बेच सकते, इसलिए उन लोगों को किसी को बलि का बकरा बनाना होगा जिसे चोरी के रूप में फंसाया जा सके। तभी डेबी कहती है कि मैंने पहले ही बलि का बकरा तैयार कर रखा है और वो है क्लाउड। दरअसल उस रात डेफिनी डेबी के कहने पर क्लाउड से मिलने जाती है और रात को उसके साथ इंटीमेट होती है। फिर सुबह जाने से पहले वह उसकी अलमारी में से वही सूट निकालती है जो उसने इवेंट के दिन पहना था। दरअसल डेबी इवेंट वाले दिन जानबूझकर क्लाउड के सामने गिरती है और उसकी पॉकेट में नेकलेस का एक टुकड़ा डाल देती है, ताकि बाद में वो इसे क्लाउड के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। डेफिनी इस नेकलेस के टुकड़े की फोटो लेकर डेबी को भेजती है और डेबी इसे जॉन को भेज देती है। अब क्योंकि जॉन के पास क्लाउड के खिलाफ सबूत था, तो वह तुरंत पुलिस को शिकायत करके क्लाउड को उठवा लेता है। वहीं क्लाउड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, और आप लोग भी ये जानना चाहोगे कि आखिर डेबी ने क्लाउड के साथ ऐसा क्यों किया। दरअसल कुछ सालों पहले क्लाउड और डेबी रिलेशनशिप में थे। वो दोनों देश की बड़ी बड़ी आर्ट गैलरी में से महंगी पेंटिंग्स चुराकर उन्हें ऊंची कीमतों पर बेचा करते थे। लेकिन एक दिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और पकड़े जाने पर क्लाउड ने सारा इल्जाम डेबी पर डाल दिया, जिस वजह से डेबी को 5 साल की जेल हो गई। लेकिन जेल से बाहर आते ही डेबी ने 2 मास्टर प्लान बनाए, एक उस नेकलेस को चोरी करने का और दूसरा क्लाउड को फंसाने का। वहीं चोर के पकड़े जाने के कारण केस को क्लोज कर दिया जाता है और अब बारी थी नेकलेस को बेचने की। लेकिन उन लोगों ने चोरी में जितना खर्चा कर लिया था, वो सब हटाने के बाद उनके पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे, जो जानकर वो सभी निराश हो जाते हैं। पर तभी डेबी उन्हें बताती है कि उसने सिर्फ ये नेकलेस ही चोरी नहीं किया, बल्कि म्यूजियम की सारी ज्वेलरी भी साफ कर ली, और इस काम में उसकी मदद उसका एक पुराना पार्टनर कर रहा था। वो दोनों पहले ही म्यूजियम में जाकर असली ज्वेलरी चुरा लेते हैं और उसकी जगह नकली ज्वेलरी रख देते हैं। और क्योंकि उस समय म्यूजियम का नया सिक्योरिटी अपडेट चल रहा था, इसलिए कोई कुछ समझ भी नहीं पाता। अब उनके पास जितनी ज्वेलरी थी, उनकी मार्केट वैल्यू लगभग $350 मिलियन यानी कि 4200 करोड़ थी, जो सुनकर वो सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फिर कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि डेबी की टीम अपने अपने रास्ते निकल चुके थे। अनीता
अनीता किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। कॉन्स्टेंस अपना व्लॉगिंग चैनल चला रही थी। डेफिनी अब एक्टर छोड़कर डायरेक्टर बन चुकी थी। रोज ने अपने सारे कर्ज चुका दिए थे। लियू अपने वर्ल्ड टूर की तैयारी कर रही थी और आखिर में डेबी अपने भाई डैनियल की कब्र के पास जाकर उसको याद कर रही थी। इसी तरह सभी के सपने पूरे हो जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।